इस साल मार्च 9 को भारत से एक ब्रह्मोस मिसाइल मिसफायर होकर सुपरसोनिक स्पीड में पाकिस्तान बॉर्डर के 124 किलोमीटर अंदर जाकर गिरी थी। खुशी की बात यह रही कि ब्रह्मोस मिसाइल आर्म्ड नहीं थी, यानी इसके ऊपर कोई वॉरहेड नहीं लगा हुआ था, जिसके कारण पाकिस्तान को ज्यादा नुकसान नहीं उठाना पड़ा। वरना ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल अपने साथ न्यूक्लियर वॉरहेड्स को भी ले जाने में सक्षम है। कुछ महीने पहले ही हमने फिलीपींस के साथ भी ब्रह्मोस मिसाइल की डील साइन की थी, जिसके कारण फिलीपींस ने भी इस मसले के ऊपर भारत से सफाई मांगी थी और भारत ने फिलीपींस को एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी दी थी। उस समय पाकिस्तान ने इस घटना का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन उसको किसी भी देश का समर्थन नहीं मिला था। इवन पाकिस्तान के आयन ब्रदर चाइना ने भी इस मसले के ऊपर भारत के खिलाफ बिल्कुल नहीं बोला था। घटना के बाद पाकिस्तान ने भारत के साथ मिलकर इस घटना की जॉइंट इन्वेस्टिगेशन करने की मांग रखी थी, लेकिन भारत ने पाकिस्तान की इस मांग को सीधा ठुकरा दिया था और कहा था कि हम अपनी गलती स्वीकारते हैं और ये मिसाइल रूटीन मेंटेनेंस के दौरान टेक्निकल मॉल फंक्शन के कारण मिसफायर हुई थी। इवन भारत ने अपने 3 ऑफिसर्स को भी सीधा सर्विस से डिसमिस कर दिया था। इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन के नाम पर पाकिस्तान चाहता था कि अगर वो खुद नहीं तो कोई और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी इस मुद्दे के ऊपर उसका साथ दे और भारत में जाकर इस इंसिडेंट की जांच करे। फेक न्यूज रिपोर्ट्स के आधार पर पाकिस्तान इंटरनेशनल न्यूक्लियर वॉचडॉग IAEA के ऊपर प्रेशर डाल रहा था और ये दावा कर रहा था कि भारत में यूरेनियम ओपनली बेचा जा रहा है और भारत एक रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर बिल्कुल नहीं है। वो ब्रह्मोस जैसी मिसाइल्स मिसफायर कर रहा है। इसलिए IAEA भारत के खिलाफ एक इन्वेस्टिगेशन शुरू करे और ये सुनिश्चित करे कि क्या भारत में न्यूक्लियर वेपन्स की सिक्योरिटी को लेकर सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जा रहे हैं या फिर नहीं। IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी कुल मिलाकर 175 देशों का संगठन है, जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के सेफ, सिक्योर और पीसफुल यूज को प्रमोट करने के लिए आपस में सहयोग करते हैं, ताकि ये मॉनिटर और सुनिश्चित किया जाए कि न्यूक्लियर एनर्जी का यूज पीसफुल और कमर्शियल पर्पस के लिए हो, न कि हथियार बनाने के लिए मिसयूज किया जाए। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है और इसके अधिकारियों को दुनिया के अलग अलग देशों के न्यूक्लियर फैसिलिटीज की इंस्पेक्शन करने का अधिकार होता है। पाकिस्तान चाहता था कि IAEA भारत के ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन करे, लेकिन IAEA ने पाकिस्तान के सपना पूरी तरह से तोड़ दिया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर scrollin.com के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक न्यूक्लियर वॉचडॉग IAEA के चीफ ने कहा है कि भारत की ब्रह्मोस मिसाइल मिसफायर होने का जो इंसिडेंट था उसको लेकर IAEA को कोई भी स्पेसिफिक कंसर्न बिल्कुल नहीं है, यानी उस घटना को लेकर IAEA को कोई भी विशेष चिंता नहीं है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के डायरेक्टर जनरल राफेल मारियानो ग्रोसी ने ये स्टेटमेंट जारी की है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने तो भारत सरकार से इस बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मांगी है, यानी IAEA ने भारत से ये तक नहीं पूछा है कि ब्रह्मोस मिसाइल कैसे मिसफायर हुई, क्या कारण थे और भारत अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स की सेफ्टी को लेकर क्या क्या प्रोटोकॉल्स फॉलो कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस एक मिसफायरिंग इंसिडेंट से भारत में न्यूक्लियर मटेरियल्स की सेफ्टी को लेकर हमारे मन में कोई भी डाउट नहीं आया है, यानी उस एक घटना की वजह से भारत में न्यूक्लियर मटेरियल्स की सुरक्षा को लेकर उनके मन में कोई भी संदेह पैदा नहीं हुआ है। हम पूरी दुनिया की सिचुएशन के ऊपर नजर बनाए बैठे हैं और जब कोई एक मेंबर स्टेट को कोई इशू होता है तो हम उसमें इंटरेस्ट लेकर उसको देखते हैं, लेकिन ये घटना हमारे लिए कोई विशेष चिंता का विषय नहीं है। उन्होंने इसके साथ ही भारत के लिए ये भी कहा कि भारत एक रिस्पॉन्सिबल देश है, जिम्मेदार देश है और हम चाहते हैं कि भारत और भी ज्यादा न्यूक्लियर मटेरियल्स एक्वायर करे और ज्यादा न्यूक्लियर प्लांट्स बिल्ड करे और न्यूक्लियर एनर्जी का कमर्शियल यूज करे। यानी एक तरह से इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की तरफ से भारत को क्लीन चिट दे दी गई है। पाकिस्तान सरकार भारत नहीं बल्कि अपने खुद के न्यूक्लियर वेपन्स की सेफ्टी को सुनिश्चित कर ले, और अगर वो ऐसा करता है तो ये दुनिया के ऊपर एहसान होगा। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स किसी आतंकी संगठन के हाथ लग सकते हैं? क्या इस बात का रिस्क है, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।